फ्रेंड्स, मैं दीपक केसरी संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो ये ऑनलाइन क्लास चल रही है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 और विषय है मैथ्स या गणित। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को और अगले लेक्चर में चलते हैं, जो कि लेक्चर नेक्स्ट है और टॉपिक का नाम है वर्गों का योगफल, जो कि संख्या पद्धति का ही भाग है। वर्गों का योगफल जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का पार्ट है। वर्गों का योगफल का मतलब हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स। जैसे हमने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 3 क्वेश्चन लिखे गए हैं। आइए तीनों क्वेश्चन को और आगे क्वेश्चन का क्रम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं और किस टॉपिक से है। टॉपिक का नाम या टाइप है 9 और टॉपिक है वर्गों का योगफल, जो कि संख्या पद्धति है। 37 नंबर को देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों के योगफल की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करते हुए 10 का वर्ग हो और ये 385 हो, तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डैश 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 40 का वर्ग क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 39 में ये आपसे लिखा गया है, क्या 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग करते हुए माइनस 10 का वर्ग का मान क्या होगा। इन 2 क्वेश्चन में आपको योग है, इसमें योग भी हो गया और अंतर भी हो गया। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का बेसिक फॉर्मूला, जो कि स्कूलिंग लेवल का है, वो पता होना चाहिए। तभी क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं। टॉपिक को हटा के ऊपर देखिए सामने। तो बेसिक जो फॉर्मूला है सामने देखिए, वह यह है फॉर्मूला जो बेसिक बनाया गया है। 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग करते हुए n तक, 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to n। 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग का जो बेसिक सूत्र है, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 है। ये सामने लिखा हुआ है, जिसको बॉक्स में कर दिया है। 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग का बेसिक फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 है, जहां पे n प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37 और इसका सॉल्व समझते हैं। क्या होना चाहिए, 1 से 10 तक जब आप लिखोगे 1 से 10 तक, 1 2 करते हुए 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का सभी का हम स्क्वायर यहां पे कर देंगे। इनका क्या निकालना है, वर्गों का योग या सम निकालना है। अपने फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे 1 से लेकर n तक के वर्गों का योग और कंपेयर करेंगे 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग। तो यहाँ पे देखेंगे अंतिम 10 है और यहाँ पे n है, n के स्थान पे कितना हो जाएगा 10। तो इस बेसिक फॉर्मूले पे रख दीजिए 10, 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20 प्लस 1 21 अपॉन 6 है। तो रख दिया गया 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6। सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 2 पंजे 10, 5 गुणे 11 गुणे 7, तीनों का गुणा कर दीजिए। 11 पच्चीस 55 और 55 में जब 7 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 385। तो आंसर यहां पे हो जाएगा 385। कैलकुलेशन आप लोग स्वयं कर लेंगे।
तो आपको 37 समझ में आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन है 38, 38। क्वेश्चन को हम हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन आपका दिया है 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग यदि 385 है तो 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग करते हुए 40 का वर्ग का मान क्या होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 40, सभी में कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब हो जाएगा उभयनिष्ठ, सभी में हम 4 या 2 का वर्ग कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यदि हम सभी में 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग, यहाँ पे बचेगा 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 4 दामा 40, 10 का वर्ग। तो इस प्रकार हमने 4 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया जिसको 4 लिखा है, तो बचेगा 1 2 3 करते हुए यहाँ पे 10 सभी वर्ग लिखा हुआ है। तो 4 इंटू 1 से लेकर 10 तक के वर्गों का योग, और क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर का योग या सम दिया है 385। इसके स्थान पे लिखेंगे 385 और गुणा कर दीजिए। गुणा करने पे आपका जो भी मान आएगा वो ऑप्शन से टैली कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1540 या 1540। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 1540। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 39, और आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है सामने देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 में ये कहा गया है कि 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग करते हुए प्लस 9 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग, इनका मान ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, एक प्लस है एक माइनस है, अल्टरनेट का मतलब एकांतर क्रम में दिया गया है। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्या तरीका होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनका एक क्रम बनाते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप धनात्मक या पॉजिटिव वाले नंबर को लीजिए। 1 का वर्ग सामने देखते रहे, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 9 का वर्ग, जितने भी पॉजिटिव वाले हैं 1 प्लस में है, 3 का वर्ग प्लस में है, और यहाँ पे 5 का वर्ग प्लस में है, 9 का वर्ग प्लस में है, इनको एक साथ लिखेंगे। तो लिख रहे हैं 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करते हुए 9 का वर्ग, इनको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब जो बचा हुआ है उनको लिखेंगे जो माइनस के साथ है, -2 का वर्ग, -4 का वर्ग करते हुए -10 का वर्ग, माइनस कॉमन ले लेते हैं और माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2 का वर्ग प्लस, चूंकि माइनस कॉमन है 4 का वर्ग, और कंटिन्यू कहां तक जाएंगे, अंतिम संख्या 10 का वर्ग। तो इस प्रकार पहले ब्रैकेट में आपका हो गया विषम संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ क्या, विषम संख्या का मतलब हो जाएगा ऑड नंबर्स और उनके स्क्वायर का सम, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा सम संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। अब 1 से लेकर 9 तक के वर्गों का योग, और वो भी विषम संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेसिक सूत्र बनाया गया है, उस सूत्र को हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे वह फॉर्मूला है क्या, जैसे अभी आपका इससे पहले बताया गया है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, उसी प्रकार विषम संख्याओं के वर्गों का योग और सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या है, जो कि बेसिक लेवल का है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करते हुए n का वर्ग, इसका मतलब हो जाएगा विषम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम का मतलब ऑड नंबर्स का। फॉर्मूला बनाया गया n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6 से, एक ये बनाया गया है, और सेकंड फॉर्मूला है सम संख्याओं के वर्गों का योग, इसका मतलब हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करते हुए n का वर्ग, सम संख्याओं के या इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम वर्गों का योग का बेसिक सूत्र है n प्लस 1
n+2/6 है। इसका मतलब विषम संख्याओं के वर्गों का योग और सम संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों का जो सूत्र है, दोनों का जो फॉर्मूला है वह कॉमन है। आइए वैल्यू को रखते हैं। तो 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करते हुए n का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग करते हुए अंतिम में 9 का वर्ग। कंपेयर करोगे, कंपेयर का मतलब तुलना करोगे n, और n के स्थान पे हो जाएगा यहाँ पे 9, रख देंगे 9, 9 + 1 10, 9 2 11 बटे 6, 9 × 10 × 11 बटे 6, बीच में माइनस, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करते हुए 10 का वर्ग है। इसका भी कंपेयर करेंगे, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग करते हुए n का वर्ग, तो n के स्थान पे हो जाएगा 10, रख देंगे 10, 10 + 1 11, 10 + 2 12 बटे 6, 10 × 11 × 12 बटे 6। इसके बाद कैलकुलेशन करना है, डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 2 2 पंजे 10, 5 3 15, और 15 में यदि आप 11 का गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 165, माइनस डिवाइड करेंगे 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी हो जाएगा 22, 22 का 10 में गुणा करेंगे 220, 165 माइनस 220, और घटाने पे कितना मान प्राप्त हो जाएगा, -55। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आसान हो गया कि सम संख्याओं के और विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो या प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हो, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन आसान रहेंगे, जो नंबर से संख्याएं ली जाएगी वो बहुत अधिक नहीं ली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बहुत अधिक हो जाएगा। तो एग्जामिनर भी देखेगा किस हिसाब से क्वेश्चन को रखना है कि लेखपाल में किस लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, उसी लेवल का हमने आपको ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। अब जब वर्गों का योग हो गया तो अगले टॉपिक की ओर एंट्री करते हैं, और हमारा अगला टॉपिक है जो प्रवेश करने जा रहे हैं, वर्गों के बाद क्या आएगा, घनों का योग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, घनों का योग। तो टॉपिक है अभी हम लोग का 9 हो गया, अब 10 में आएंगे, और 10 में हम लोग लिखते हैं घनों का योग। घनों का योग का मतलब हो जाएगा कि प्राकृतिक संख्याओं के, प्राकृतिक का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब हो जाएगा धनात्मक संख्याएं, इनके घनों का योग सम ऑफ क्यूब्स से। घन का मतलब क्यूब से होता है। तो हम लिख दे रहे हैं पहले टॉपिक का नाम, सामने आप देखिए, ये हो जाएगा आपका 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, घनों का योग। घनों का योग का मतलब सम ऑफ क्यूब से। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं, जो बेसिक फॉर्मूला बनाया गया है उनको आप देख लीजिए। बेसिक फॉर्मूला है क्या, 1 से लेकर n तक की संख्याओं के, 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग। n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या जो भी अंतिम संख्या होगी। तो इसका सूत्र बनाया गया n × n+1/2 होल स्क्वायर। 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग का जो सूत्र है, मतलब 1 से लेकर n तक के सभी नंबर्स के जो क्यूब्स है उनका सम या घनों का योग का जो सूत्र है n × n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब ये आपके सामने बेसिक फॉर्मूला हमने लिख दिया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हमने आपको 3 क्वेश्चन लिखाए हैं, उसी के आगे से क्वेश्चन में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते हुए 20 का क्यूब का मान क्या होगा। आपके स्क्रीन पे हमने क्वेश्चन लिख दिया गया है, देख लीजिए। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के ये जो सभी संख्याएं हैं, ये संख्याएं नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं।
1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के इनके घनों का योग क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला लिखा है। इसी आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, आप उसी के नीचे ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और लास्ट है चौथा ऑप्शन। ये 4 विकल्प लिखा है, क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। आइए सॉल्व करते हो, कंपेयर करते हैं। 1 से लेकर 20, 1 से लेकर n, अगर आप कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, n के स्थान पे कितना दिख रहा है, n के स्थान पे 20 दिख रहा है, n की जगह 20 रखने जा रहा है। 20 प्लस 1 बटे 2 तो 20, और 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 20 का वर्ग आपका हो गया 400, बीच में इंटू या गुणा होगा। 20 प्लस 1 21, और 21 का वर्ग कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा, बटे 2, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। डिवाइड कर दोगे 100, और 100 में 441 का जब आप गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 44,100, 44,100। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देख लीजिए सभी लोग अच्छे से, अगर कुछ पूछना है तो बताएं, फिर अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगले में आते हैं, 21 नहीं 41, क्योंकि 40 के बाद 41, तो अगले क्वेश्चन में आते हैं 41, और ध्यान से देखिए। फिर क्वेश्चन का अब थोड़ा सा प्रारूप चेंज करते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन लिखा गया, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते हुए कहां तक जाते हैं, 10 का क्यूब, यदि इसका मान 3025 है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते हुए 10 का क्यूब, यदि इसका मान 3025 है तो आपको ज्ञात करना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब करते हुए 20 का क्यूब, इसका मान क्या होगा। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देख के यदि आपको सॉल्व करना है सॉल्व कीजिए। क्या होना चाहिए, इनके हम 4 ऑप्शन लिख दे रहे हैं, और 4 ऑप्शन ये हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, और ये चौथा ऑप्शन। 4 विकल्प हमने लिख दिया गया है, इन चारों में से एक सही होगा। आइए देखते हैं इसका क्या आंसर होना चाहिए। इसके बाद जब अगला क्वेश्चन देंगे तो वो आप सॉल्व करना। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग दिया गया है, और घनों का योग कितना है, गिवन है, ये आपको निकालना नहीं है। 3025, तो ज्ञात क्या करना है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब करते हुए 20 का क्यूब। अगर सभी में कॉमन देखा जाए तो कॉमन में अगर हम 2 का क्यूब कॉमन ले लें, अगर ये पूरा कॉमन ले लेंगे बचेगा 1 को लिख दिया 1 का क्यूब। 4 में से अगर 2 कॉमन लिया, 2 दूनी 4, क्यूब वही रहेगा। इस प्रकार 2 तिहाई 6 करते हुए अंतिम तक जाएंगे, 2 दामा 10, तो सभी में क्यूब आपका रहेगा। तो इस प्रकार हमने सभी में 2 का क्यूब कॉमन ले लिया। 2 का क्यूब का मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 8 हो जाएगा। 8 कॉमन ले लिया, 1 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दामा 20, सब में क्यूब लिखा रहेगा। अब 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग, 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग का मतलब सम ऑफ क्यूब्स की बात कर रहे हैं। घनों का योग का मतलब हो जाएगा सम ऑफ क्यूब, और कितना दिया है 3025, तो 1 से लेकर 10 तक के घनों का योग दिया है 3025 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए आप लोग। गुणा करने पे आया 24,200, 24,200। ऑप्शन में करेंगे कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन सही है। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन आसान रहेंगे, जहां जहां बेसिक फॉर्मूले की बात होगा वो आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन को यदि हम लोग को क्या करना है, आसान बनाना है। नेक्स्ट 40 हो गया, 41 हो गया,
42 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठे रहें और इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर भेजेंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है अगला 42 और फिर हमने पहला स्टेटमेंट वही लिख दिया, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब करते हुए कहां तक 10 का क्यूब 10 का क्यूब, अगर इन सभी का मान कितना है 3025 है, यदि 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब करते हुए 10 का क्यूब, मतलब सभी संख्याओं के घनों का योग कहां तक 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग 3025 है, तो 4 प्लस 32 प्लस, तो क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना है 4 प्लस 32 प्लस करते हुए कहां तक 4000, इनका मान क्या होगा, सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, सभी लोग सॉल्व करेंगे, हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर मिलाइए कि क्या आंसर होना चाहिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है, सभी लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए आइए देखते हैं आप लोग ने जो सॉल्व किया है, आंसर मिलाते हैं, क्या वही आंसर है। तो ध्यान से देखेंगे, 4 32 4000, सभी में अगर कॉमन देखेंगे तो आपने अगर 4 कॉमन ले लिया, एक बचेगा, एक को हमने 1 का क्यूब लिख दिया, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अट्ठे 32, 8 को लिख दिया 2 का क्यूब, ऐसे सबसे अंतिम में जाएंगे, 4000 को 4 से डिवाइड करेंगे 1000 और 1000 को हमने क्या लिख दिया 10 का क्यूब। नेक्स्ट 4 वैसे लिखेंगे, बीच में इंटू या गुणा है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस करते हुए प्लस 10 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करते हुए प्लस 10 का क्यूब, 3025, इनके स्थान पे 3025 गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 3 12, 12100, 12100, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही है। क्लियर हो गया। इस प्रकार हमने इस पे 3 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन आसान रहेगा। घनों के योग से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 से लेकर n तक की संख्याओं के घनों का योग का ये सूत्र है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। नेक्स्ट अगले हम लोग अगले टाइप में प्रवेश करने जा रहे हैं और अगला टाइप है टाइप 11। टॉपिक का नाम हमने लिखा है व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग का मतलब हो जाएगा सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब विलोम, विलोम का मतलब प्रतिलोम। इसको अगर समझना इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि मान लेते कोई संख्या x है तो x का विलोम या व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल या इनवर्स कितना हो जाएगा 1/x है। यदि कोई संख्या 2 है तो इसका विलोम या व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/2। तो हमारा अगला टॉपिक है व्युत्क्रमों का योग, जो कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जाता है। उसी से संबंधित हमने ये 3 अलग अलग करके क्वेश्चन लिखे हैं कि अगर एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप करेगा तो वह कैसे क्वेश्चन दे सकता है। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं और ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 43, और ऊपर हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है और उस क्वेश्चन का हल किस प्रकार होगा। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 43, 42 के बाद 43। दो संख्याओं का योगफल 20 और उनका गुणनफल 91 91 है, तो उसके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होना चाहिए। मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 एंड देयर प्रोडक्ट्स इज 91। तो क्या फाइंड करना है, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। आइए ऊपर सॉल्यूशन समझते हैं। ध्यान से देखिए, अगर दो संख्याएं आप ऐसा लीजिए
जिनको ऐड करने पर, जोड़ने पर 20 आए और गुणा करने पर 91 आए, तो तुरंत आप कहोगे क्या 13 और 7। अगर 13 में 7 प्लस कर दिया, 13 प्लस 7 तो कितना आ जाएगा 20, और यदि 13 में 7 या 7 का गुणा कर दिया, 13 सत्ते 91, तो दो संख्या 2 नंबर्स हम लोग को पता चल गया। पहला नंबर 13 और दूसरा 7। अब क्या करना, उनके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब रेसिप्रोकल। 13 का जो व्युत्क्रम होगा 1/13 होगा, और 7 का जो व्युत्क्रम होगा 1/7। 13 का जो विलोम होगा 1/13, और 7 का विलोम 1/7। उनके व्युत्क्रमों का योग, आपको योग ज्ञात करना है। एलसीएम 13 सत्ते 91, 7 प्लस 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20/91। ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही है, 20/91। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। 43 से थोड़ा सा चेंज किया गया है। आइए, एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के 3 गुना का योग 13/2 13/2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गैर शून्य संख्या का मतलब आपको जीरो या शून्य नहीं लेना है, कोई भी संख्या लेना है, सिर्फ जीरो को छोड़कर, अदर देन जीरो। तो आपको एक गैर शून्य संख्या, सॉल्यूशन हम ऊपर समझा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहां से हटा के ध्यान से देखेंगे। एक गैर शून्य संख्या, तो मान लिया सिर्फ जीरो ना हो तो माना वह संख्या है x, और उसके व्युत्क्रम, x का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, या उसका विलोम हो जाएगा 1/x के 3 गुना, 1/x का 3 गुना हो जाएगा 3/x या 3/x, इनका योग ये प्लस कर दिया, कितना है 13/2 के बराबर है। अब आपको संख्या ज्ञात करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन का यूज कर लीजिए। इससे आपके एग्जाम में टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो जाएगा। इसमें सबसे छोटा ऑप्शन पहले 6 है, सबसे छोटी संख्या हमने 6 लिया, रखते हैं बाएं साइड पे 6 प्लस ऑप्शन से सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख दिया हमने, और ऑप्शन हमने लिया है डी, तो 6 प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे 3/6, क्योंकि x का मान हमने 6 लिया है, 3 3 दूनी 6, 6 प्लस 1/2 हो जाएगा, 2 छंग 12, 12 प्लस 1 13/2, जो कि दायां पक्ष कितना है 13/2। तो बाएं साइड पे x का मान हमने 6 रखा, तो दायां पक्ष राइट साइड उसको सेटिस्फाई किया, इसलिए 6 क्या है सही है। और कोई ऑप्शन रखोगे तो राइट साइड सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। बगल में देखिए क्वेश्चन नंबर 45, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, एक संख्या, अपने मन से कोई एक संख्या ले लीजिए, माना नंबर लिया है हमने x है, अपने व्युत्क्रम के मतलब अपने रेसिप्रोकल के विलोम के, तो x का जो विलोम हो जाएगा वह 1/x हो जाएगा के 5 गुने। तो 5 गुना का मतलब इसमें 5 का हम गुणा कर देंगे, 5/x से 19/2 अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा है, तो एक संख्या x से ये बराबर है उसके विलोम के 1/x के 5 गुना, 5/x अधिक है, अधिक में प्लस करेंगे, कम कहेगा माइनस करेंगे, 19/2, ये लिख दिया हमने 19/2। तो जैसा क्वेश्चन का वैसे हमने कंडीशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया या लिख दिया गया है। अब क्या करना है, वह संख्या क्या है, आपने नंबर्स माना है x से, तो ऐसे क्वेश्चन को भी टाइम की सेविंग करना है, ऑप्शन का यूज कर लेंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट से करोगे टाइम आपका लगेगा 9, 11, 8, 10, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रखिए जो भी उसको सेटिस्फाई करे। तो मान लेते हैं अगर हमने 10 रखा चेक करने के लिए, तो फिर लिख दिया हमने ऑप्शन, और ऑप्शन हम डी का यूज करने जा रहे हैं, 5/10 और प्लस 19/2। तो सॉल्व करेंगे, 5 5 दूनी 10,
1/2 प्लस 19/2 एलसीएम 2, 1 प्लस 19 20/2 और डिवाइड कर देंगे 10 हो जाएगा। और इधर यक्स है और यक्स में आपने डी ऑप्शन लिया, कितना हो गया 10। इसका मतलब डी ऑप्शन रखने पे संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो डी क्या हो जाएगा, सही है। तो इस प्रकार हमने आपको व्युत्क्रमों के योग से संबंधित 3 क्वेश्चन सॉल्व कराएं और क्वेश्चन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सारे आपके टॉपिक धीरे धीरे आगे कंटिन्यू निरंतर बढ़ रहे हैं, इसलिए हमने लेखपाल के लिए टॉपिक का चयन किया जिससे एक भी प्रश्न आपके छूट न जाए और आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन हो जाए, श्योर एंड सर्टेन हो जाए। लास्ट में बस ये कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो बेल है, बेल आइकन को प्रेस या बेल को जरूर दबाइए जिससे अगला नोटिफिकेशन, अगला वीडियो आपको डेली मिल जाएगा, क्योंकि पर डे या डेली आपको एक क्लास वीडियो के रूप में मिलेगी। क्योंकि इस समय लॉकडाउन है इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि ऑफलाइन क्लास हो पाए, इसलिए ऑनलाइन क्लास चालू किया गया है जिससे घर बैठे आपको फैसिलिटी मिल जाए और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। क्योंकि जब लेखपाल का विज्ञापन आएगा या नोटिफिकेशन आएगा या फॉर्म आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अभी समय है, अभी से तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, तब तक आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, फिर आप एग्ज़ाम देंगे और यदि आप मेहनत कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम श्योर एंड सर्टेन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।